आज का जो टॉपिक है वो हमारा बिजनेस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको हम बोले कि हमारे बिजनेस की जो है ना हार्ट है, इसको बोल सकते हैं, है ना। जो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो मैं अपनी स्क्रीन जो है ना उसको शेयर कर देता हूँ। मैं अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों, नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बढ़ते हैं आगे दोस्तों सेशन की तरफ, और वेलकम है आप सब लोगों का। अभी आपका पूरा फोकस लाइव पे होना चाहिए दोस्तों। एक हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, वो है दोस्तों इन्विटेशन। इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, इस पे हम लोग बात करेंगे, राइट। लेकिन दोस्तों इन्विटेशन के बाद में आता है हमारा शो द प्लान, ठीक है। आपको प्लान के बारे में जितने भी लोग हैं, क्योंकि लिस्ट आप बना लोगे, कंप्लीट कर लोगे, वेरी गुड, बना लो, अच्छी बात है। लेकिन आपको प्लान के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर आप जूम पे भी किसी को इन्वाइट करके प्लान करते हैं ना, फिर भी आपको प्लान के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जूम के बाद में प्लान दिखाने के बाद में अगर आप किसी का फॉलोअप करते हैं, किसी से क्लोजिंग करते हैं सर, तो वहां पर अगर कोई आपसे सवाल पूछ देगा ना कि बताइए जरा भाई भैया ये चीज दोबारा समझा दीजिए, तो आप वहां पर समझा नहीं पाएंगे ना। तो जब आपको आएगा नहीं तो आप समझा क्या पाएंगे। तो आपको कम से कम प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलोअप क्लोजिंग, ठीक है। फॉलोअप क्लोजिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आता है 80-20 रूल। 80-20 रूल हमें ये बताता है कि आप परेशान मत होइए, उदास मत होइए। 10 को प्लान दिखाइए, 2 रिजल्ट आएंगे। 10 को प्लान दिखाइए, 2 रिजल्ट आएंगे। 10 को प्लान दिखाइए, 2 रिजल्ट आएंगे। 10 को प्लान दिखाइए, 3 रिजल्ट आएंगे। फिर 10 को प्लान दिखाइए, 3 रिजल्ट आएंगे। बढ़ता जाएगा दोस्तों आप करके, है ना। डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो ये आपका रेशियो बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्विटेशन पे, ठीक है। तो इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, इसको समझ लीजिए। इन्विटेशन का मतलब होता है दोस्तों ट्रेलर, मतलब जिस तरीके से एक मूवी से पहले आता है ट्रेलर, उसी तरीके का होता है हमारा इन्विटेशन, राइट। जब भी आप इन्वाइट करते हैं तो वहाँ अपनी नीड को शो मत करिए सर, है ना। बहुत सारे लोग अपनी नीड दिखा देते हैं कि भाई मुझे आपकी जरूरत है, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं दिखाइए, ठीक है। डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ, अपने आप को बिजी दिखाइए, ओके, भाई मैं बिजी हूँ, और जल्दी जल्दी बात करने का प्रयास करिए, लेकिन सटीक बात करिए। नेवर टॉक इन हेजिटेशन। जब भी आप बात करिए तो घबरा के या हिचकिचा के इस तरीके से बात नहीं करनी है आपको, ठीक है। और अगर आपको भी नहीं आ रहा तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन सही से बात करिए। समझ पा रहे मेरी बात को, सही बात करिए, लेकिन जो है ना सटीक बात करिए। क्योंकि अगर आप गड़बड़ाएंगे और थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे तो वहाँ पर शक हो जाएगा ना सामने वाले को कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एक्चुअल में गड़बड़ कुछ है नहीं। गड़बड़ बस यही है कि आपको आ ही नहीं रहा बात करना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। डिफरेंस समझिए दोस्तों प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन में। क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टनर इन्वाइट करने जाते हैं कॉल पे, उनको ये समझ में नहीं आता। इन्वाइट करते करते वो कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में पूरा सब बता के आ जाएंगे। फिर बोलेंगे सर हमारे लोग आते ही नहीं तो जूम पे, हमारे सर प्लान देखने के बाद कॉल नहीं उठाते हैं। तो जब आप कर दोगे एक में, तो मिक्स मसाला बना दोगे तो एक में, तो क्या होगा, है नहीं, ठीक है। तो जब आप इनवाइट करने जा रहे हो तो ओनली फॉर इन्विटेशन यूज करो। वहां पर कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट जोड़ना घटाना, इन चीजों के बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं देनी है। क्योंकि आप जब ये सारी चीजें कॉल पे बता दोगे तो वो पर्सन मिलने क्यों आएगा, या अगर जूम पर प्लान दिखाना चाह रहे हो बुला के, तो वो क्यों आएगा जूम पे, अगर आप ये सारी चीजें उसको बता दोगे पहले। तो वो चीज मत बताइए, क्योंकि आप वही चीज बताने के लिए, दिखाने के लिए आप उसको जूम पर बुला रहे हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करिएगा, है ना सर। कि आप लाखों रुपए कमा सकते हैं भाई, करोड़पति बन सकते हैं, बड़े सपने, बड़ा घर, ये सारी चीजें सब संभव है सर इस बिजनेस में, लोगों ने की है। लेकिन शुरुआत में सब लोगों का इतना बड़ा माइंडसेट नहीं होता है, इसलिए इन चीजों पर बात ना करें। ये जिस तरीके से नॉर्मल माइंडसेट है उसी तरीके से बोलें। क्रिएट क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करनी है इन्विटेशन के दौरान, ताकि आपका प्रोस्पेक्ट जो है आना ही आना चाहिए आपके इन्वाइट में, ठीक है, इन्विटेशन में, ओके। तो दोस्तों कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट और सिंपल तरीके से आप लोगों को इनवाइट करिए, ठीक है। ज्यादा जो है ना लंबी चौड़ी बात मत करिए। यहाँ पर ये बताया गया है, बार बार बताया जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है FOAI, ठीक है। फैमिली के बारे में जब भी आप किसी से बात करिए, उनकी फैमिली के बारे में डिस्कशन करिए। हेलो भाई कैसे हैं, है ना, और बताओ भाई फैमिली में सब लोग कैसे हैं। आप अगर कोई जॉब करता है, बिजनेस करता है, हाउसवाइफ है, मैडम कुछ भी, तो आप उनसे उसी विषय में बात करिए। मान लो अगर कोई स्टूडेंट है तो भाई कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रही है, बढ़िया, फैमिली में सब ठीक ठाक, ठीक है। तो बोले हाँ बढ़िया चल रही है यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत मेहनत करते हो, तो एग्री कर लिया आपने। अब आता है इन्विटेशन। अगर कोई जॉब करता है तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अगर कोई बिजनेस करता है उसके लिए भी सेम इसी तरीके से बात करनी है ना सर। और अगर कोई हाउसवाइफ मैडम है उनको भी सेम इसी तरीके से आपको बात करके पहले उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके वर्क के बारे में, ठीक है, और एग्री करो और उसके बाद इन्विटेशन करो। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको क्लियर पता लग जाता है ना कि हाँ सामने वाला पर्सन रेडी है आपकी इन्विटेशन को लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पर, कैसा रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा ये फॉर्मूला है, इसको आप जरूर समझ लीजिए। क्योंकि 4 कैटेगरी जैसा मैंने आपको बताया, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, राइट, और यहाँ पर बिजनेसमैन। तो कैसा रहेगा फॉर्मूला, इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी स्टूडेंट से बात आपको करनी है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम है राहुल, ठीक है। तो हेलो राहुल भाई कैसे हैं, और राहुल भाई सब फैमिली में सब बढ़िया है, ठीक है, और बताओ कैसे चल रही पढ़ाई। बोले बहुत बढ़िया चल रही है यार, चलो बहुत बढ़िया राहुल भाई, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। राहुल भाई आप यहाँ पर सीधे इन्विटेशन करेंगे। राहुल भाई कैसा रहेगा, राहुल भाई अगर पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हज़ार कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा भाई, पार्ट टाइम। बोलेंगे बढ़िया रहेगा। तो राहुल भाई आप उसके सामने से रिप्लाई क्या आएगा, क्या करना पड़ेगा भाई, कैसे इनकम आएगी। तो सीधे सीधे आप उनको बोलो कि भाई इसके लिए ना 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अगर 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं तो बताओ, आगे बातचीत करते हैं, नहीं तो कोई बात, है ना सर, ओके। तो जब समय के लिए एग्री कर लो ना सर, तभी आगे का प्रोसेस बताओ, ठीक है। अगर आप किसी से मिलना भी चाह रहे हो ना, सबसे पहले जब भी आप इनवाइट कर रहे हो तो आप ये क्लियर कर लो कि आप मिलकर प्लान दिखाने के लिए इनवाइट कर रहे हो या आप जूम के लिए इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको पहले से क्लियर कर लेना है।
जूम के लिए इनवाइट करना है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है सब, ठीक है। अगर जूम के लिए इनवाइट कर रहे हो तो 1 घंटे का समय मांगो, और अगर मिलकर 1-to-1 के लिए इनवाइट कर रहे हो तो कम से कम आप 40 मिनट का या 30 मिनट का समय तो मांग सकते हो, ठीक है। मिलकर भाई बात करते हैं, ठीक है। तो बताओ, अगर जानना चाहते हो कि ये 10-15 हज़ार रुपए की इनकम कैसे आती है, तो बताओ, मिलो, मिलकर बात करते हैं। बोले हाँ ठीक है यार, मिलते हैं। तो जब मिलने की बात होती है तो वहां पर आप डे डिसाइड करो, ठीक है। मतलब भाई कब मिलना है, आज मिलना है, कल मिलना है, ठीक है। कहाँ मिलना है, आपके घर पे, मेरे घर पे, ओके। तो ये चीज डिसाइड कर लो, कितने बजे मिलना है भाई, 4 बजे मिलना है, 8 बजे मिलना है। तो ये कुछ चीजें जो है ना डिसाइड कर लो, ठीक है। ये तो हो गया ऑफलाइन का, ठीक है। और ऑफलाइन में जब भी आप मिलने जाते हो तो उसके लिए इनविटेशन करके ही जाएं, लोग डायरेक्टली चले जाते हैं। ऐसा ना करें, पहले उसको बता दीजिए, उसका टाइम ले लीजिए, उसके बाद ही उससे मिलिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो पर्सन टाइम निकाल लेगा आपके लिए, और उसके बाद जब भी आप बात को क्लोज करें, कॉल को कट करें, तो आप लास्ट में ये जरूर बोलें कि राहुल भाई मुझे क्लियर बता दीजिएगा, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि आप बिजी हो जाएं कहीं, तो मुझे क्लियर बताइए, अगर मिल सकते हैं तो ठीक है यार, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हाँ मिलना है भाई, और पता चले आप कहीं बिजी हो जाओ तो मेरा भी टाइम थोड़ा सा नहीं उतना ज्यादा मेरे पास है ना। तो इस तरीके से कुछ बातें करके लास्ट में आपको कंफर्मेशन कर लेना है, ठीक है। और अगर जूम पे बुलाते हैं 1 घंटे का समय मांगिए, बोलते हैं भाई एग्री, मतलब समय देने के लिए अगर एग्री ना करते तो उसको बोले भाई शाम को हमारा वेबिनार होता है जूम पे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं। क्या जूम ऐप के बारे में जानते हो? और ज्यादातर स्टूडेंट तो जानते हैं, आजकल हर इंसान जानता है जूम के बारे में, इतना पॉपुलर हो गया है जैसे लॉकडाउन हुआ था ना। तो सीधे सीधे आप बोलो कि भाई शाम को 5:30 से 6:30 समय देना है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है भाई, लिमिटेड लिंक होते हैं, ठीक है। और इसका एक चार्ज पड़ता है भाई, ठीक है, 299 का लिंक मिलता है, और एनीवे पर लिंक पे चार्ज होता है, लेकिन आपको 99 में पड़ेगा। और आप ये भी चीज डिसाइड कर लो कि आप यानी किसी को इन्वाइट करने वाले हो ना, तो आप उससे पेड इन्विटेशन करोगे, पैसा लोगे या फ्री में करोगे, ये भी पहले ही सोच के करो, राइट सर। तो ये पहले क्लियर कर लो। अगर आप फ्री में इनवाइट करना चाहते हो तो आप उसमें उस तरीके से इन्विटेशन करो, बढ़िया हाई जबरदस्त वाली क्रिएट करो, ठीक है। और आप पैसे लेके इनवाइट करोगे तब तो पर्सन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्री में इनवाइट करना चाहते हो तो आप उसको ये बोल सकते हो भाई शाम को हमारा वेबिनार होता है, लेकिन लिमिटेड लिंक होते हैं, 5 लिंक मिले थे जिसमें से 4 लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, 1 लिंक अभी मेरे पास बचा हुआ है यार, तो मुझे क्लियर कर बताइए। अगर आ सकते हैं तब तो बढ़िया है, क्योंकि यार अभी भी कम से कम 10 से 12 लोग हैं जो ये मुझे बोल रहे हैं लिंक मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्लियर बताइए, अगर आ सकते हैं तभी लिंक प्रोवाइड करूंगा भाई। और वैसे भी इसका चार्ज लगता है यार 299 रुपये, लेकिन आज के दिन में ये फ्री है। तो मुझे क्लियर बताइए, अगर आ सकते हैं तभी लिंक भेजूंगा, और नहीं तो यार अभी मैंने आपको लिंक भेज दिया, बाद में मैं आपको कॉल करूँ तो आप मुझे बोलो कि मैं यहाँ बिजी वहाँ बिजी, तो मुझे क्लियर बता दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला पर्सन क्लियर हो जाएगा। अगर 10 को इनवाइट करेंगे तो 8 का 9 का रिजल्ट आएगा आएगा, ठीक है। तो हर एक कैटेगरी में यही सर फॉर्मूला है। कैसा रहेगा? अगर जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ, कोई भी है दोस्तों, एक ही फॉर्मूला रहेगा। कैसा रहेगा? फैमिली के बारे में, उनके काम के बारे में और पूछो, एग्री करो, सीधे इन्विटेशन दो, ठीक है। और इन्विटेशन करने के बाद सीधे कैसा रहेगा? फॉर्मूले के थ्रू पूरा इन्विटेशन दो, मतलब उनको बताओ, और उसमें समय के लिए एग्री करो, और ये डिसाइड कर लो कि ऑफलाइन करना है आपको या ऑनलाइन करना है उनका इन्विटेशन, या आप ये भी डिसाइड कर लो कि आप पेड करोगे या जो है ना फ्री करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 रिस्पॉन्स आपको आ सकते हैं, पॉजिटिव आएगा तो बेटर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो आपको ये सवाल सामने वाला पर्सन कर सकते कि भाई जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम, कौन सा मौका, कौन सा बिजनेस है ना। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर सवाल के बदले सवाल, ठीक है भाई, ठीक है क्या है क्या नहीं, बात की बात है, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो बात की बात है। पहले ये बताओ पैसा वैसे कमाना चाहते हो, ठीक है। बोलेगा हाँ यार तो कमाना चाहते हो, तो पहले इसको समझ लो। एक लिंक बचा हुआ है, उसके लिए भी अभी 4 कॉल आ चुकी है मुझे आपसे बात करते करते, तो पहले समझ लो इसको क्या है क्या नहीं, बात की बात है। अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, यस या नो के दोनों के दरवाजे ओपन कर दिए, ठीक है। तो हमें उसको इन्विटेशन कर लेना, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, मतलब सवाल के बदले सवाल पूछना है, जवाब नहीं देना। जवाब दोगे तो फिर वहां पे फंस जाओगे आप, ठीक है। तो डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, डेली प्रोस्पेक्टिंग करो सर। डेली कम से कम एक नाम आपकी लिस्ट में ऐड होना चाहिए, न्यू एक बता रहा हूँ सर, ठीक है, मिनिमम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्लोजिंग और फॉलोअप के बारे में, ठीक है। और ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे गलतियां करते हैं, और 90% लोग यहीं पे फंस जाते हैं। वो लिस्ट भी बना लेते हैं, राइट, और उसके बाद इनवाइट भी कर लेते हैं, प्लान भी दिखा देते हैं, लेकिन फॉलोअप क्लोजिंग में बहुत सारे लोग थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा काम करिएगा, प्रैक्टिस का सारा खेल है सर। ये 5 सवाल पूछ के आप क्लोजिंग कर सकते हैं सर। पहला सवाल है, इस बिजनेस में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? प्लान दिखाने के बाद आप पूछो सीधे डायरेक्टली, भाई जो प्लान आपको मैंने दिखाया उसमें अगर कोई दोबारा रिपीट करने वाली चीज बताइए, रिपीट कर देता हूँ। बोले नहीं बहुत बढ़िया भाई प्लान आपका। तो भाई बिजनेस में सबसे, क्योंकि हमें वहां पर ज्यादा समय नहीं देना, सीधे सीधे प्लान दिखाया, कटाकट ये क्वेश्चन सीधे सीधे, और हर सवाल का जवाब आपको चाहिए। तो एक क्वेश्चन पूछो, थोड़ा सा पहुंचो, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका? तो बोलेगा पैसा कमाने का तरीका। कुछ भी रिप्लाई आ सकता है, ठीक है, लेकिन 90% रिप्लाई आएगा तो पैसा कमाने का तरीका, राइट। क्योंकि शुरुआत से माइंडसेट तो प्लान में वही कर रहे हैं ना कि 1500 3000 1500 3000, तो यही बताएगा आपको, ठीक है। तो आप उससे दूसरा सवाल करो, पार्ट टाइम में भाई कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? 10,000 15,000 20,000 कितना कमाना चाहेंगे? तो एक रिप्लाई आपको देगा, हो सकता है बोले 15,000, बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई। मैंने 15,000 के लिए स्टार्ट किया था इस काम को, तो भाई ये इनकम करने के लिए कितना समय दे सकते हैं आप 15,000 के लिए? क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे कितना दे सकते हैं? तो बोला सर 2 घंटे दे सकते हैं। भाई बहुत बढ़िया, मैंने भी भाई 2 घंटे के लिए 2 घंटे मतलब पार्ट टाइम करने के लिए शुरुआत की। थोड़ा सा रिलेट कर दो अपनी चीज, है ना। उसके बाद आप भाई अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे, या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, भाई अभी आने में कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा,
हेल्थ, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, जो भी अच्छा लगा बताइए भाई, ठीक है। हमारे पास हेल्थ में प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर में जो भी है, आप उसको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में दोबारा भी थोड़ा सा बता सकते हो। अगर 1 to 1 कर रहे हो वहाँ पर भी, कॉल पे कर रहे हो वहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करवा लो भाई, कौन सा अच्छा लगा प्रोडक्ट आपको, सबसे बेहतरीन जो आपके काम का हो, दूसरा हो, ठीक है, आप उसको सिलेक्शन करवा दो। अब लास्ट 5वां क्वेश्चन करेंगे, भाई आप कितनी आईडी से काम की स्टार्टिंग करना चाहोगे। देखो यहाँ पर काम के, देखो एक आईडी शुरू कर सकते हैं, 3 आईडी 7 आईडी, ठीक है। एक आईडी का फायदा क्या है, सिल्वर में 3000 का टैपिंग है। इन फ्यूचर अगर 3000 से ज्यादा लोगे तो सिल्वर में नहीं ले पाओगे, तो उसको डिटेल में बताओ। 3 आईडी से करोगे सिल्वर में 9000 का ले पाओगे, 7 आईडी से करोगे तो 21000 सिल्वर से ले पाओगे। ये कुछ चीजें उसको एक्सप्लेन करो डिटेल में। जब सही से करोगे तो मेरा जहाँ तक अंदाजा रहता है, मतलब लोग 3 या 7 पे ही आके डन करते हैं, ठीक है। इनको फायदा बता दोगे ना सर। चलो अब उसने बोला कि यार मैं 7 आईडी से स्टार्ट करूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब सीधे से यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत अगर रिजल्ट आपको चाहिए ना सर, तो अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। और 99% कितने 99% लोग अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हैं, राइट, इसलिए रिजल्ट आता नहीं कर पाते। यहाँ पर बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे करो, और फील्ड पे जाके वही अपना पुराना जो नॉलेज, यार आप जो कर रहे हो उससे रिजल्ट आ रहा है तो करते रहो, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के ये चीज अपना लो, बहुत अच्छा रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो तुरंत अर्जेंसी क्रिएट करो। उसने बोला यार 7 आईडी से स्टार्ट करूंगा, भाई बहुत बढ़िया यार, मैंने भी भाई 7 आईडी से काम की शुरुआत की थी, वेल डन, ठीक है। लेकिन भाई एक मतलब एक जबरदस्त आपके लिए गुड न्यूज है भाई, मुझे याद आ गया अभी, राइट। गुड न्यूज ये है कि भाई 7 आईडी से आप स्टार्ट करो, नोडा स्टार्ट करो। लेकिन यार एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो मेंटोर है, हमारे महागुरु है, जिन्होंने बिजनेस में लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमाया है, उन्होंने 70 लाख की ऑडिट ली है और महीने का लाखों रुपए का इनकम यहाँ से कर रहे हैं, राइट। और उनकी बहुत बड़ी टीम है। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर की टीम में डेली का डेली नई 500 भर्तियां होती है। उन 500 में से 50 लोगों का सर सिलेक्शन करते हैं, सीरियस लोगों का, और उन 50 लोगों को पर्सनली गाइड करते हैं 3 महीने में। 3 महीने में उनको 50,000 से लेकर 80-90,000 की इनकम तक पहुंचाती है, राइट। तो आप भाई अभी आपसे बात करने से पहले लगभग 83 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, राइट। इससे बोल सकते हो 83 बोल सकते हो, या मतलब 42 बोल सकते हो, जो भी आपको लगे, ठीक है। कि भाई अभी लगभग 40 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, मात्र 10 लोग बचे हैं। आपसे बात करने से पहले 10 लोग थे, लेकिन अभी मुझे पता नहीं, जस्ट आप 10 सेकंड रुकिए, मैं सबसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि स्टार्ट कर ही रहे हैं। तो अगर ये मौका मिल जाए तो फिर ये मौका तो मजा आ जाएगा। जो काम आप 1 साल में करेंगे नॉर्मली, वो काम आप 3 महीने में कर सकते हैं। तो जस्ट 10 सेकंड रुकिए, तुरंत अपलाइन को कॉल करो, अपलाइन को बोलो सर हमारे फ्रेंड है जिनका नाम ये है ना, और बहुत सीरियस है सर, पूरा प्लानिंग हो चुका है, 7 आईडी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, अगर सर की कोर टीम में सर को अगर टाइम मिल जाता, मतलब मौका मिल जाता, तो बहुत अच्छा रहता सर, ठीक है। तो आपके अपलाइन थोड़ा सा सोचेंगे, समझे, रिप्लाई देंगे कि अभी तुरंत करेंगे तब हो पाएगा सर, 2 सीट अवेलेबल है तुरंत, अभी 5 मिनट के अंदर। तो तुरंत अपलाइन का कॉल करते हो, ठीक है सर अभी कर रहा हूँ, और तुरंत लग जाओ प्रोस्पेक्ट पे, ठीक है भाई। फटाफट जल्दी पेमेंट करो यार, क्योंकि 2 मिनट के अंदर पेमेंट करना है, और अभी आधार कार्ड वगैरह दे दीजिए, स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी सीट कंफर्म हो जाएगी, 2 सीट बची। तो तुरंत सोचने का मौका ही ना दो सर यहाँ पर, ठीक है। लोग बोलते हैं सर ऑब्जेक्शन आ जाता है सर, ठीक है, लोग बोलते हैं सर, लोग मना कर देते हैं सर। अगर सही तरीके से करोगे ना सर, वही बात है ना, प्रैक्टिस नहीं है हमारी। अर्जेंसी क्रिएट करने में थोड़ा सा आपको जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी, राइट, थोड़ा सा जल्दबाजी भाई, ठीक है। जल्दी फटाफट जल्दी पेमेंट करो यार, क्योंकि टाइम नहीं है, 2 मिनट में अभी सीट फुल हो जाएगी, जल्दी तुरंत, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो सवाल करता भी है तो वही बोलेगा पैसा नहीं है, वही मोस्ट ट्रेंडिंग जो है ना ऑब्जेक्शन। तो अगर वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो सीधे सीधे फंसना नहीं है सर ऑब्जेक्शन में, इसका रिप्लाई दो प्यार से, फिर ये फॉर्मूला लगा के इसका रिप्लाई दो सीधे सीधे, भाई ठीक है मैं समझ रहा हूँ भाई, मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। देखो यार सिंपल सी बात समझो, पैसा नहीं इसलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपके पास लाखों करोड़ होता, मेरे पास होता, हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हो। और ये पैसे की प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, ठीक है। और आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, चलो ठीक है मान लेता हूँ पैसा नहीं होगा यार। लेकिन आप देखो मूवी में आप देखते हैं ना, जब हीरो का एक्सीडेंट होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उसके परिवार वालों से बोला जाता है कि अभी 2 लाख रुपए जमा करो तभी इसका इलाज होगा। तो वहां पर पैसा नहीं भी होता है ना, फिर भी अरेंज करते हैं, क्यों, जिंदगी किसी की जिंदगी बचाने की बात हो रही है ना। तो जब जिंदगी बचाने के लिए यार लाखों रुपए अरेंज किए जा सकते हैं, ऐसा हमारे आपके परिवार में भी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं, हालांकि ना हो कभी खुदा ना करता, ठीक है, लेकिन ऐसी घटनाएं घटती हैं, आपको पता है, हम बोलेंगे बिल्कुल पता है। तो यार वहां पर एक भी पैसा नहीं होता है, फिर भी मैनेज करते हैं, राइट। एक सिचुएशन तो ये होती है जहां पर हम मैनेज करते हैं, ठीक है। अब आप पुराना फोन चला रहे हैं, नया फोन लेने के लिए पैसा नहीं है, तो चलो मैनेज कर लो, ठीक है। नए कपड़े बनाने के लिए पैसा नहीं, चलो पुराने काम चला लो, नए शूज लेने के लिए पैसा नहीं, पुराने काम चला लो, मतलब एडजस्टमेंट करते रहते हैं, ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसे भी आती है जहां पर एक भी पैसा नहीं होता है और जरूरत पड़ते हैं, लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है, फिर भी हम कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर चाहिए ही चाहिए, मैनेज नहीं कर सकते ना वहां पर, ठीक है। अब अगर किसी की वहां पर मेडिकल इमरजेंसी हो, तो उसके लिए डॉक्टर से आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, करेंगे। तो यार ये बिजनेस भी तो आप यही है ना, आप इस बिजनेस को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, ठीक है यार पैसा होगा तब कर लेंगे देखेंगे, लेकिन आप इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि यार ये मौका है मेरे पास में, और यही मौका जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यही मौका है जो मुझे 90% लाइफ से और 10% लाइफ को बता सकता है। यही मौका है जो मेरे घर का सपना पूरा कर सकता है। यही मौका है जो आपके जो है ना, जो आपके पास कर्जा है उसको उतार सकता है। यही मौका है जो आपका कार का सपना, यही मौका है जो आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन, बच्चों की शादी करने का जो है सपना पूरा हो सकता है। आप इस तरीके से उसको बताइए, अगर मैरिड है इस तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप उसको बताइए, राइट। तो भाई हो सकता है अभी 7 आईडी का पेमेंट आपके पास ना हो, जब इतना ज्यादा करने के बाद भी फिर बोलता है यार अभी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है भाई, हो सकता है कोई बात नहीं भाई, हो सकता है 7 आईडी का पेमेंट ना हो, लेकिन अभी कितना अरेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट तुरंत बताइए,
1 सेकंड के अंदर तुम्हें अभी कितना अर्न कर सकते हैं। अब बोलेगा यार 7 का तो नहीं है यार, मात्र 6000 रुपये पड़ा हुआ है अभी, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 आईडी से स्टार्ट करो, बाकी आगे बढ़ा लेना, क्योंकि चीज कंफर्म होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई पर्सन बोलता है 1 आईडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो आप 500 1000 कैसे भी करके स्टार्ट करवाओ। 3 आईडी से बोलता है तो 1 आईडी से स्टार्ट करवाओ, हमें खाली नहीं आना, राइट। लेकिन जब ये फॉर्मूला काम करेगा, क्लोजिंग जब ही होगी जब अर्जेंसी क्रिएट करके और ऑब्जेक्शन आएगा उसको प्यार से हैंडल करके, फिर सीधे सीधे आप क्लोजिंग पे उसका फोकस करवाएंगे, राइट। और जो जो उसने शुरुआत में जो उसने बातें बोली अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए चीजें करनी हो, उससे थोड़ा सा उसकी क्लोजिंग को कनेक्ट करेंगे, उसकी फैमिली को उससे कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा उसके ड्रीम से, और तब जाके पैसा निकलेगा, राइट। यहाँ पर बहुत सारी गलती क्या करते हैं लोग, सही तरीके से प्लान की शुरुआत नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके सलमान स्वामी सर्च करके आप देख सकते हैं, लाइव सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, ठीक है, कि प्लान की शुरुआत कैसे करें, प्लान कैसे दिखाएं, क्लोजिंग हो जाए, लिस्ट कैसे बनाए, बहुत सारी अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैसे करें इस पर वीडियो पड़ी हुई डिटेल में। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लोजिंग में अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर अर्जेंसी क्रिएट आप करना सीख गए ना, तो आपका जो आप 90% काम तो आप कर ही देते हैं, प्लान दिखाना ये सब यहाँ तक लाके, और सिर्फ 10% पूरा हाथी निकल जाता है, पूछ फटा देते हैं बस खाली, समझ रहे हैं। तो आपको ये अर्जेंसी क्रिएट करके ना उसको ही बाहर निकाल देना है, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है, अर्जेंसी क्रिएट करो और काम आपका होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रखिएगा। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 को प्लान दिखाइए 2 रिजल्ट आएंगे, 10 को प्लान दिखाइए 2 रिजल्ट आएंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है अपनी इन्विटेशन स्किल को बेटर करने की जरूरत है, फॉलोअप स्किल, क्लोजिंग स्किल, लिस्ट मेकिंग स्किल, जो भी चीजें हैं उसको आप धीरे धीरे बेटर करो सर। यही स्किल है आपको जो यहाँ से हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाएंगी, समझ रहे मेरी बात को। तो ज्यादा और सीखने की जरूरत नहीं सर, यही चीजें सीखिए और लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान रखते हुए काम तो करिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।